हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लव मिक्स अप द सीरीज के एपिसोड 3 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है और टीचर सबको कहते हैं कि उनको अपना स्केच जोड़ियों में करना होगा। वो अपने अपने पार्टनर्स के साथ स्केच बनाएंगे और नेक्स्ट वीक तक उन्हें कंप्लीट करना है। टीचर के जाने के बाद अटम कोंगताप से कहता है कि क्या वो उसका पार्टनर बन सकता है। कोंगताप कहता है कि अच्छा, तो हाफ का क्या होगा। हाफ अटम से कहता है कि वो उसे अपना पार्टनर क्यों नहीं बना रहा और वो दोनों साथ में ही बैठे होते हैं। अटम सोचकर कहता है क्योंकि हाफ का फेस बहुत हार्ड है तो उसके स्केच को नहीं बना सकता। और वो स्माइल करके अगेन कोंगताप से पूछता है कि क्या वो उसका पार्टनर बन सकता है। कोंगताप को कुछ भी समझ नहीं आता पर वो उसकी बात मान जाता है और हाफ भी अटम की तरफ देख रहा होता है कि अटम को आखिर क्या हुआ। तो अब हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब उसने मडमी को अपने दिल की सारी बात बताई थी कि वो कोंगताप को लाइक करता है। और मडमी ने उसे कहा था कि यह बहुत खुशी वाली बात है कि वो दोनों दो अलग लोगों को पसंद करते हैं तो उसकी हेल्प कर सकती है। अटम कहता है पर क्या ये अजीब नहीं लग रहा कि वो कोंगताप को लाइक करता है। मडमी कहती है कि किसी को भी लाइक करना अजीब नहीं होता तो वो ये सारी बातें अपने दिमाग में घुसने ना दे। अटम कहता है कि ठीक है। तब वो अटम को एडवाइस दे कि अब उसे क्या करना चाहिए। मडमी कहती है कि बिल्कुल, तो पहला स्टेप है किसी का दिल जीतना। वो कोंगताप का नाम अपने इरेजर पे लिखे और ये काम उसे कोंगताप के चेहरे की तरफ प्यार से देखकर लिखना होगा। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि क्लास के सारे बच्चे एक दूसरे की पेंटिंग बना रहे होते हैं और अटम और कोंगताप एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। दोनों एक दूसरे की स्केच बना रहे होते हैं और अटम प्यार से कंटिन्यू कोंगताप की तरफ देख रहा होता है और वो उसका नाम अपने इरेजर पे लिख लेता है। साथ ही उसमें एक छोटा सा हार्ट भी बनाता है। पर जैसे ही कोंगताप उसके तरफ देखता है घबराकर उसके हाथ से इरेजर नीचे गिर जाती है। पर कोंगताप के उठाने से पहले वो जल्दी से अपना इरेजर उठा लेता है और मडमी की तरफ देख कर इशारे करता है कि उसने कोंगताप का नाम लिख लिया और वो लोग स्केच बनाने लगते हैं। पर अटम कंटिन्यू कोंगताप की तरफ चुपके चुपके देख रहा होता है। आगे अटम और मडमी लाइब्रेरी में होते हैं और अटम उसे अपना इरेजर दिखाता है कि उसने कोंगताप का नाम लिख लिया। वो मडमी से कहता है कि उसे अब आगे क्या करना है। मडमी कहती है कि उसे अब इरेजर को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। ऐसा कहा जाता है कि जितना इस इरेजर को यूज करते हैं वो लोग उतना ही उस इंसान के करीब जाते हैं जिसे वो लाइक करते हैं। अटम कहता है कि ठीक है और वो तुरंत इरेजर को यूज करने लगता है। तभी वहाँ पर कोंगताप आने लगता है। अटम उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि कोंगताप आ रहा है। मडमी कहती है कि वो इरेजर को यूज करता रहे, इससे वो उसके करीब आ जाएगा और आकर उसे बात करेगा। ये सुनते ही अटम पागलों जैसा इरेजर से क्लीन करने लगता है। कोंगताप उसके पास आते आते रुक जाता है और सोचता है कि अटम सीरियस लग रहा है तो शायद अटम को हाय कहने का ये सही टाइम नहीं है। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। अटम कोंगताप को ढूंढने लगता है और उदास होकर कहता है कि कोंगताप कहाँ चला गया। इस इरेजर का तो कुछ भी काम नहीं बना। मडमी कहती है कि शायद उसे इस इरेजर वाली बात पे ज्यादा भरोसा नहीं है और ये चीज भरोसे पे ही काम करती है तो अब वो मडमी को ट्राई करने दे। ये कहकर वो इरेज करने लगती है। तभी वहाँ पर हाफ आ जाता है। ये देखकर अटम खुश होने लगता है और कहता है कि ये चीज तो सच में कमाल की है। हाफ उन दोनों के पास आता है और कहता है कि उनका पेन नीचे गिरा है और उन्हें पेन देखकर वो वहाँ से चला जाता है और अटम और मडमी दोनों चुप हो जाते हैं। मडमी कहती है ये तो बिल्कुल टाइम बर्बाद करना हुआ, वो अब ये सारी बकवास चीजें नहीं करेगी। ये कहकर वो गुस्से में उसे फेंकने जाती है पर अटम उसका हाथ रोकता है और उसे वापस बैठने को बोलता है। उसे कहता है कि वो शांत रहे, कम से कम इस इरेजर की वजह से हाफ उसके पास तो आया और उसने उससे बात भी की। अगर वो लोग इरेजर पे भरोसा करेंगे तो उन दोनों के साथ अच्छी अच्छी चीजें होगी। मडमी कहती है कि उसने सही कहा और वो दोनों प्रे करने लगती हैं कि ऐसा ही हो और वो अगेन उस इरेजर को यूज करने लगती हैं। आगे क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सबको उनके टेस्ट के मार्क्स बता रहे होते हैं और अटम के मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए होते हैं तो टीचर उसे कहते हैं कि वो आने वाले टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ाई करे। साथ ही क्लास के सारे लोगों को भी और ज्यादा मेहनत करनी होगी, उन्हें पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना होगा। टीचर के जाने के बाद अटम उदास हो जाता है। हाफ कहता है कि उसके मार्क्स इतने कम कैसे आए, उसने आज तक उसके इतने कम मार्क्स कभी भी नहीं देखे और ये उसके आज तक के सबसे कम मार्क्स हैं। अटम कहता है कि हाँ वो जानता है और उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें कंटिन्यू चल रही है। वो कोंगताप से क्यों नहीं पूछता कि उसके मार्क्स कैसे आए। कोंगताप
कोंगताप उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आए, उसे 30 में बस 28 ही आए हैं। उसकी बातें सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि वो इसे खराब कैसे कह सकता है, क्या वो पागल है? वो तो पढ़ाई में इतना अच्छा है और क्या उसे पढ़ाई करने में प्रॉब्लम नहीं होती? कोंगताप को उसकी बातें समझ नहीं आती कि वो क्या कहना चाहता है। हाफ कहता है कि 2 वीक में मिड टर्म एग्जाम्स है और उसे डर लग रहा है कि वो कहीं इसी क्लास में ना रह जाए। एटम उदास होकर उसे कहता है कि वो पढ़ाई में उसकी हेल्प करे। हाफ कहता है कि वो करना तो चाहता है पर वो हाफ के मार्क्स देखे, उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आए हैं, तो वो कोंगताप को क्यों नहीं कहता उसकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए। हाफ तो खुद अपनी हेल्प नहीं कर पाता तो उसकी हेल्प क्या करेगा। कोंगताप उनकी बातें सुनकर उनके तरफ देखने लगता है। एटम कोंगताप से कहता है पर कोंगताप की तो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस है। कोंगताप उसे कहता है कि कोच ने अभी उन्हें पढ़ने के लिए ब्रेक दिया है क्योंकि सभी के एग्जाम्स आ रहे हैं। हाफ कहता है तो इसका मतलब वो पढ़ाई में उन लोगों की हेल्प कर सकता है। कोंगताप कहता है कि हाँ वो कर सकता है, वो मैथ्स में तो उनकी हेल्प कर देगा पर इंग्लिश के लिए उन्हें किसी और की हेल्प लेनी होगी। तभी मडमी जोर जोर से इंग्लिश बुक पढ़ने लगती है जिससे हाफ और एटम दोनों खुश हो जाते हैं। हाफ कहता है कि हाँ क्लास के लेटेस्ट इंग्लिश टेस्ट में मडमी के ही इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो मडमी से कहता है कि क्या वो पढ़ाई में उनकी हेल्प करेगी। मडमी खुश होकर कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एटम और मडमी इस बात से खुश हो जाते हैं और वो एक दूसरे को धीरे धीरे कहते हैं कि इरेजर का ही पावर है। हाफ उन सब से कहता है कि अभी सारे लोग लाइब्रेरी में ही पढ़ रहे हैं तो उन्हें किसी के घर पर पढ़ना होगा जिसका घर स्कूल के नजदीक हो। आगे वो सारे लोग कोंगताप के घर के बाहर खड़े होते हैं। हाफ कहता है कि कोंगताप अपने रूम को ठीक कर रहा है और शायद उसने अभी तक ठीक कर लिया होगा। मडमी एटम से धीरे से पूछती है कि क्या उसके बाल ठीक लग रहे हैं। एटम कहता है कि हाँ उसके बाल ठीक लग रहे हैं पर उसे क्या हुआ, वो ये सब क्यों पूछ रही है। मडमी कहती है कि वो अपने क्रश के साथ पढ़ने वाली है और इसीलिए वो नर्वस हो रही है, पर वो एटम के जितना तो नर्वस नहीं हो सकती क्योंकि वो आज कोंगताप के घर में पढ़ने जाने वाला है और वो भी पहली बार। तभी कोंगताप घर के बाहर आता है उन सबको अंदर ले जाने के लिए और वो हाफ को अंदर लेकर जाने लगता है। मडमी एटम से कहती है कि वो बिल्कुल भी नर्वस ना हो और एकदम कूल रहे। आगे वो सारे लोग कोंगताप के घर के अंदर जाती हैं और कोंगताप उन्हें अपने रूम पर ले जाता है। सभी उसके रूम की तारीफ करने लगते हैं कि उसका रूम कितना अच्छा है। तभी सारे लोग उसी कैट को वहाँ पर देखते हैं और एटम जाकर उसे प्यार करने लगता है। वो लोग कोंगताप से उसके कैट का नाम पूछते हैं और कोंगताप उन्हें अपने कैट का नाम बताता है। तभी हाफ को याद आता है कि जब उसने रास्ते में वो कैट देखी थी, वो कहता है कि ये तो वही रास्ते वाली कैट है जिसे रास्ते पे किसी ने रख दिया था। कोंगताप कहता है कि हाँ और वो कैट के पास जाकर उसे खाना खिलाने लगता है। एटम स्माइल करने लगता है। कोंगताप कहता है कि उसे कोई भी इंसान नहीं मिला जो इस कैट को अडॉप्ट करे, तो उसी ने इस कैट को अडॉप्ट कर लिया, तो एटम को भी इस कैट की फिक्र नहीं करनी होगी, वो इस कैट का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। एटम कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, कैट को फाइनली रहने के लिए इतना अच्छा घर मिल गया और वो कैट से पूछने लगता है कि क्या वो यहाँ पर खुश है। इसके बाद वो कोंगताप के रूम की चीजें देखने लगता है और वहाँ पे कैरेट की शेप की सॉफ्ट टॉय होती है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि क्या कोंगताप के पास भी ये है। एटम के पास भी ऐसा ही कैबेज के शेप में है। कोंगताप उसके पास जाकर कहता है कि वो लोग यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं तो ऐसे मस्ती ना करे। एटम कहता है कि वो बस इसे थोड़ा सा ही दिख रहा है। ये कहकर वो देखता है कि उसके रूम पे गिटार रखी होती है। वो कहता है तो कोंगताप के पास गिटार भी है, क्या उसे गिटार बजाना आता है और क्या वो एटम के लिए इसे बजाएगा। कोंगताप कहता है कि उसने लंबे टाइम से इसे नहीं प्ले किया। एटम कहता है तो क्या वो फिर भी उसके लिए बजाएगा, बस थोड़ा सा। कोंगताप कहता है कि नहीं। एटम कहता है कि हाँ। कोंगताप कहता है कि नहीं वो नहीं बजाएगा। एटम कहता है कि बस एक लाइन और इतना ही उसके लिए काफी होगा। हाफ उन्हें कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना बंद करे और ये पढ़ाई करने का टाइम है। एटम नर्वस होकर कहता है कि कौन फ्लर्ट कर रहा है, वो लोग फ्लर्ट नहीं कर रहे। आगे वो सभी साथ में पढ़ने लगती हैं और हाफ मडमी से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ रहा होता है और मडमी उसे समझा रही होती है। एटम अपने मन में कहता है कि इन दोनों को देखो, इन दोनों में जरूर अच्छी वाली केमिस्ट्री है। अगर ये दोनों एक दिन कपल बन गए तो भी कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। तभी उसे कोंगताप का चेहरा दिखता है और वो अपने मन में कहता है कि उसके और कोंगताप के जैसे नहीं, उनकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सब कुछ जीरो है। ये सोचकर वो दुखी होने लगता है पर कोंगताप उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी दोनों की नजरें मिलती है और कोंगताप नर्वस होकर जूस लेने चला जाता है। तभी हाफ मडमी से कहता है कि उसे मडमी से कुछ पूछना है। वो बस ये जानना चाहता है कि क्या वो कोंगताप को लाइक करती है। एटम ये सारी बातें सुन रहा होता है और इस बात को सुनकर एटम और मडमी चौंक जाते हैं। हाफ कहता है कि जब से वो कोंगताप के घर आई है तब से वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। वो बार बार घबरा रही है क्योंकि वो कोंगताप
के करीब बैठी है, क्या वो इसलिए ऐसा कर रही है? एटम नाराज होकर उसे कहता है कि वो चुप रहे, इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो मडमी को अकेला छोड़ दे। हाफ कहता है कि क्यों? उसने ये सब पूछा क्योंकि वो उन दोनों को सपोर्ट करना चाहता है और एटम खुद देखे कि कांगताप और मडमी साथ में कितने अच्छे लगते हैं, वो दोनों गुड मैच है। ये सारी बातें सुनकर एटम आकर उसका मुंह दबाने लगता है कि वो और ज्यादा ना कहे, वो चुप रहे। तभी मडमी कहती है कि हाँ वो किसी को लाइक करती है पर वो कांगताप नहीं है। हाफ कहता है कि क्या वो इंसान उनके क्लास का कोई स्टूडेंट है? मडमी उसे बताने ही जाती है। तभी वहाँ पर कांगताप जूस लेकर आ जाता है और मडमी अपने मॉम को कॉल करने का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है। हाफ कांगताप से कहता है कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गया, उसने आज सब कुछ पता लगा लिया था। कांगताप कहता है कि उसे क्या पता लगाना है। वहीं मडमी बाहर जाकर उदास बैठी होती है। कांगताप उसके पास आता है। मडमी कहती है तो हाफ ने कभी भी मडमी की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। एटम कहता है कि वो हाफ की तरफ से उससे माफी मांगना चाहता है कि एटम का एक इतना स्टूपिड दोस्त है और एटम खुद इस बात को सुनकर सरप्राइज हुआ था कि मडमी हाफ जैसे लड़के को लाइक करती है। मडमी कहती है कि वो हाफ को ब्लेम ना करे। हाफ ने ये सब पूछा क्योंकि वो मडमी की हेल्प करना चाहता है। मडमी जानती है कि वो कितना अच्छा है और मडमी हाफ को जो आज इतना लाइक करती है बस उसकी अच्छाइयों की वजह से। और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब स्कूल के एडमिशन एग्जाम वाला दिन था और मडमी अपना एग्जाम कार्ड भूल गई थी। वो बहुत परेशान थी कि वो अब क्या करे। तभी हाफ वहाँ उसके पास आता है और उससे आकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। मडमी उसे बताती है कि वो अपना एग्जाम कार्ड घर पे भूल आई तो इसीलिए परेशान है। हाफ कहता है कि कोई बात नहीं, वो भी अपने कार्ड को घर पे भूल आया तो वो टीचर से मडमी के लिए बात करेगा कि वो मडमी को एग्जाम देने दे। मडमी कहती है पर उसे नहीं लगता कि टीचर्स एग्जाम देने के लिए उसे अलाउ करेंगे तो घर जाकर कार्ड लेकर आएगी। हाफ उसे कहता है पर वो टाइम पे वापस नहीं आ पाएगी। मडमी कहती है तब वो क्या करेगी? हाफ कहता है कि अगर वो टीचर से बात करेगा तो वो लोग उन्हें जरूर एग्जाम देने के लिए अलाउ कर देंगे। मडमी स्माइल करके कहती है कि वो इतना श्योर होकर ये बात कैसे कह सकता है। हाफ कहता है पर एटलीस्ट इस वजह से उसने स्माइल तो किया। प्रेजेंट में मडमी कहती है कि उस दिन हाफ ने कंटिन्यू टीचर्स को रिक्वेस्ट किया तब तक जब तक कि वो उन्हें एग्जाम देने के लिए ना मान गए और इस तरह से वो इस स्कूल में आई। एटम कहता है कि अच्छा तो कूल और अच्छा इंसान और साथ ही जो कभी भी गिव अप नहीं करता। हाफ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने कहा था। मडमी कहती है कि हाँ पर हाफ बस उसके साथ अच्छा है और इसके अलावा उसके मन में मडमी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है पर मडमी कभी भी उन सारे पलों को नहीं भूल सकती। हाफ कहता है तब उसे ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। मडमी कहती है कि हाँ वो गिव अप नहीं करेगी और उन्हें आज के स्टडी ग्रुप से अपनी अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए तो चलकर और ज्यादा मेहनत करते हैं। क्या एटम रेडी है? एटम कहता है कि हाँ पर अंदर जाने के बाद एटम की फिर से रोने वाली हालत हो जाती है। वो कहता है कि उसका दिमाग बर्बाद होता जा रहा है। ये कहकर वो अपना फेस नीचे कर लेता है। कांगताप उसे कहता है कि क्या वो ठीक है? ये कहकर वो उसे आवाजें लगाने लगता है। हाफ कांगताप से कहता है कि वो उस पे ध्यान न दे। मैथ्स का नाम सुनते ही उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है और उसकी पढ़ाई अब हो चुकी है तो वो अपने घर जा रहा है। एटम ये सुनते ही कहता है कि क्या वो सच में जा रहा है? तो मडमी की भी तो पढ़ाई हो गई है तो वो हाफ के साथ चली जाए और वो यहीं पर रहेगा कांगताप के साथ पढ़ाई करने के लिए। ये कहकर वो मडमी को इशारे से कहने लगता है कि वो उसके साथ जाए। मडमी उसकी बात मान जाती है और वो इशारे से मडमी को गुड लक कहता है। उन दोनों के जाने के बाद कांगताप उसे कहता है कि अब उसे क्या पढ़ना है। तभी एटम को याद आता है कि अब तो रूम पे बस वो दोनों ही रह गए हैं और वो कांगताप के साथ बिल्कुल अकेला है। वो अपने मन में कहता है कि वो मडमी के लिए इतना ज्यादा बिजी हो गया कि वो अपने बारे में भूल गया कि अगर हाफ और मडमी चले गए तो एटम कांगताप के साथ यहीं अकेला रह जाएगा। ये सोचकर वो घबराने लगता है। और फ्रेंड्स मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।